क्या आप ये नर्नर समीकरण का सवाल 60 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं? अगर नहीं कर पाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, आज हम नेशनल समीकरण का एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल समझेंगे, बिल्कुल आसान शब्दों में। और जिस तरह मैं इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूँगी, यदि आप लोग भी उसी तरह इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत वाहक बल की गणना करें यदि सेल अपक्रिया है। ये हमारे सेल अपक्रिया दी हुई है, ये मानक सेल विभव है और ये log 4 गुणे 10⁴ का मान दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम गिवन दैट लिखते हैं। तो गिवन दैट सबसे पहले लिखेंगे कि हमें क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। गिवन दैट अब हमें मानक सेल विभव दिया हुआ है, और तो E0 सेल इज इक्वल टू ये इतना वोल्ट दिया हुआ है हमें। और क्या दिया हुआ है, log 4 to 10⁴ इक्वल टू 4.602 ये दिया हुआ है। अब हम एनोड की सांद्रता और कैथोड की सांद्रता देखेंगे। कैसे पहचानेंगे कि एनोड की सांद्रता किधर है और कैथोड की सांद्रता किधर है। तो जब समीकरण ऐसे दिया होता है, इन समीकरणों में एनोड की सांद्रता दाएं तरफ होती है और कैथोड की सांद्रता बाएं तरफ होती है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे एनोड की सांद्रता। की सांद्रता कितना दिया हुआ है, 0.160 मोल। अब यहाँ पे कैथोड की सांद्रता लिखेंगे। तो कैथोड की सांद्रता कितनी है, है 0.002 m। ये हमारा हो गया कैथोड की सांद्रता। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, विद्युत वाहक बल। यहाँ पे लिखेंगे विद्युत वाहक बल EMF हमें निकालना है। अब इतना लिखने के बाद जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में, जब इतना हम सब लिख लेंगे, इसके बाद हम लगाएंगे, लिखेंगे सूत्र। तो सूत्र हमारा क्या होता है, सूत्र होता है ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.0591 अपमान n, फिर log एनोड की सांद्रता अपान कैथोड की सांद्रता। ये हमारा हो गया सूत्र। अब हम इन मानों को सूत्र में रख देंगे। E0 सेल के तो मान हमें निकालना है, तो इसे एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ पे E0 सेल इक्वल टू E0 सेल का मान हमारे पास दिया हुआ है। E0 सेल का मान कितना है, 1.05 वोल्ट, फिर माइनस, अब इसे लिखेंगे 0.0591 अपन। अब n का मान कहाँ से निकालेंगे, n तो ये पहले जान लिए n होता क्या है, n होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तब इलेक्ट्रॉन की संख्या हम कहाँ से पता करेंगे, तो जाएंगे समीकरण में। ये यहाँ पे समीकरण हमें दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, ये Ni से
ni2+ तक में हमें कितना अंतर दिया हुआ है, 2 का अंतर है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं, यहाँ पे 2 है, तो कितना अंतर हो गया, n का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 2 हम लिख देते हैं, ये 2 लिख दिए। फिर log लिखेंगे। अब एनोड की सांद्रता हमारे पास कितनी है, एनोड की सांद्रता इतनी है, तो 0.10 अपान, अब कैथोड की सांद्रता कितनी है, 0.002। अब यहाँ पे ये देखिए, अब हमें ये यहाँ पे ध्यान देना होगा, जब कैथोड की सांद्रता लिखेंगे चाहे एनोड की सांद्रता लिखेंगे, समीकरण में हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 से गुणा तो नहीं है। देखिए यहाँ पे ये 2 गुना है कैथोड वाले में, और एनोड वाले में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 1 मान लेते हैं। जब 1 मान लेते हैं तो यहाँ अगर हम 1 पावर लगाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ जो कैथोड वाले में है, यहाँ पे देखिए 2 का गुणा हुआ है, तो जब हम सूत्र में यहाँ पे मान रखते हैं तो यहाँ पे 2 का इसे पावर कर देंगे ऊपर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा ई सेल इक्वल टू 1.5 माइनस 2 का इसमें भाग करा देंगे, तो यहाँ पे आएगा, जब इसे भाग करा देंगे 0.0295, ये हो गया log। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ पे, तो देखिएगा यहाँ पे जो ऊपर वाला संख्या इसे हम लिख सकते हैं 160 गुणे 10 की पावर हम लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितने अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो जब हम इधर लाएंगे राइट की तरफ दशमलव, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का घात, तो यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो -3 यहाँ पे हो जाएगा अपान। यहाँ भी ऐसे लिखेंगे, तो जब यहाँ पे इधर ये दशमलव राइट की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणे 10 की पावर -3, क्योंकि 3 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। अब इसे यहाँ पे पावर लगा देंगे। अब आगे सॉल्व करेंगे इसी तरह हम, ई सेल इक्वल टू 1.05 माइनस 0.0295 log, ऊपर तो ऐसे लिख लेंगे 160 गुणे 10 की घात -3 अपान, जब 2 का हम करेंगे स्क्वायर तो यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणे, और यहाँ पे घात -3 है ना, तो जब इसे घात का भी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -6, ये इतना हो जाएगा। अब इसी तरह हम आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे ई सेल इक्वल टू 1.05 माइनस 0.0295 log। अब यहाँ से इसे भाग करा देंगे, तो जब 4 से इसे काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 40 गुणे, यहाँ पे 10 की घात -3 पावर है, और यहाँ पे नीचे 10 की घात -6 पावर है। जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में, ये ऐसे हो गया। अब इसे और आगे सॉल्व करेंगे इसी तरह, तो ई सेल बराबर 1.05 माइनस 0.0295 log 40 दिया हुआ है गुणे, अब यहाँ पे 10 की घात -3 है और इधर 10 की घात 6 है, तो जब यहाँ से माइनस हो जाएगा तो बचेगा प्लस में 10 की घात 3, ये हो गया। अब इसे आगे और सब, यहाँ पे एक बात ध्यान देना, यहाँ पे शुरू से ही जब हम सूत्र लिखेंगे तो यहाँ पे कोष्टक बड़ा वाला लगाते चलेंगे। जब आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पे हो जाएगा ई सेल इक्वल टू 1.05 माइनस 0.0295, इसे लिख देंगे log 4। अब ये 10 की पावर 1 है और 10 की पावर 3 जुड़ जाएगा, तो 10 की पावर 4। अब हमारे सवाल में ही यहाँ पे log का मान दिया हुआ था, log का मान हमारा दिया था log 4 गुणे 10 की घात 4 का मान दिया था
4.602। तो अब हम यहाँ पे रख देंगे इसी तरह। आगे एक स्टेप बाद यहाँ पे रखेंगे हम। तो ई सेल बराबर 1.05 माइनस 0.0295। अब log 4 10 की घात 4 का मान हमारे पास दिया हुआ था यहाँ पे 4.602 4.602 ये हमारा मान दिया हुआ था क्वेश्चन में ही, यहाँ पे ये दिया हुआ था मान। तो अब इसके आगे हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो ये हमें हो जाएगा ई सेल इक्वल टू 1.05 माइनस इसका अंदर हम मल्टीप्लाई कराएंगे। जब इसका हम गुणा कराएंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 0.135 और 7। अब इसका हम गुणा कराएंगे, इतना आ गया मान। अब इससे इसको माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे ई सेल इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा हमारा, इसे माइनस हम करेंगे यहाँ पे 1.05 0.135 7 10 में 7 गए 3, 9 में 5 गए 4, 4 में 3 गए 1, यहाँ पे हो जाएगा 10 में से 1 गए 9, 0.9143। यहाँ पे माइनस करने पर आ जाएगा 0.9143 वोल्ट। ये हमारा आंसर आ गया। अब दोस्तों यदि आप लोगों को स्क्रीनशॉट करना है तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है और इसके आगे हम ऐसे सॉल्व करेंगे जब, तो ये हमारा है सूत्र। यहाँ पे सम्मान रख देंगे और उसके आगे जैसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा मान इतना आ रहा है। और दोस्तों एक सूचना ये भी है कि यदि आप लोगों को इस क्लास में कोई भी डाउट, किसी प्रकार का भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।